प्रभात एग्जाम्स की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की तैयारी के लिए रीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को Amazon या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए अब शुरू करते हैं रीट का एपिसोड नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 1। डैश जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है? ए समानता, बी निरंतरता, सी वंशानुक्रम, डी यूरोत्साह। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है? ए एस कारक, बी जी कारक, सी विशिष्ट बुद्धि, डी सांस्कृतिक बुद्धि। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? ए मानसिक द्वंद्व, बी पुनरावृत्ति का अभाव, सी सीखने की मात्रा, डी शिक्षक की योग्यता। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है? ए विषम, बी अनियमित, सी सामयिक, डी संचयी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का प्रकार बताइए। ए समबाहु त्रिभुज, बी समद्विबाहु त्रिभुज, सी अधिकोण त्रिभुज, डी समकोण त्रिभुज। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड हैं? ए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणे 2 गुणे 5, बी 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, सी 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 5, डी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7। NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वो कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। ए उसे पढ़ाने की विधि, बी आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, सी पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, डी कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8। अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापारीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं? ए हिंदी, बी विज्ञान, सी सामाजिक विज्ञान, डी गणित। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? ए वाहनों से निकलने वाली गैसें, बी पेड़ पौधों से निकलने वाली गैसें, सी भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा, डी रसोई गैस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 10, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? ए बिटुमिन को, बी बॉक्साइट को, सी मेटालाइट को, डी अयस्क को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, भूकंप मापा जाता है? ए बोफोर्ट पैमाने पे, बी डेसिबल में, सी न्यूटन में, डी रिक्टर पैमाने पर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, महानगरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ए ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी अत्यधिक वर्षा, सी अम्ल वर्षा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। सही जवाब है ऑप्शन ए। और इसके लिए ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अर्थ उद्देश्य, बी अक्षर ज्ञान मनोरंजन, सी शब्द पहचान मूल्यांकन, डी अक्षर ज्ञान उद्देश्य। और सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। आइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? कविता दोहराने पर, बी कहानी सुनने पर, सी कार्यपत्रकों पर, डी परस्पर अंतःक्रिया पर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है? ए पठन अरुचि, बी बुद्धि लब्धि, सी डिस्लेक्सिया, डी डिस्ग्राफिया। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ए लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, बी लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, सी यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, डी आजकल आम का दाम कितना है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। Question number 17. An English teacher, after completing a chapter from the textbook, asks question based on the text to A. Maintain class discipline, B. Keep students busy as the chapter is completed, C. Attracts students' attention, D. Know their comprehension। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। Question number 18. Which one of the following cannot be used in formative assessment? Option A debate, B Olympiad, C retelling story, D role play। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM should be used by teacher as it Option A is not very expensive, B motivates learners to further prepare such material at home, C supplements teaching learning process, D prepares students mentally to sit in the class। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, while learning English as a second language, Option A the mother tongue should not be used by the learners, Option B there is no role of mother tongue in learning second language, C the use of mother tongue will facilitate learning, D the use of mother tongue will create interference। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी।